जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी राइट होगा। बृहस्पति ग्रह जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वो हमारी प्रतिभा पाटिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो इसकी जो सबसे बड़ी ऊर्जा है वो हमारा फ्यूजन से उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का आविष्कार जो है किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? तो बिग बेन जो घड़ी है वो इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा जो जीवन काल है वो कछुआ का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस खेल को राजाओं का खेल कहते हैं? तो शतरंज को राजाओं का खेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये पिछले एग्जाम में आपके पूछा था यूपीपी के। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए राइट होगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो क्वींसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा येन है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछ देता है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो बौद्ध स्तूप है वो सांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है न्यूजीलैंड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिबलिंग जो है एक प्रकार की तकनीक है। इसका जो उपयोग है हम लोग इसमें करते हैं बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? तो बच्चों का साहित्यिक जनक जो है हम लोग किसे मानते हैं? लुइस कैरोल को बच्चों के साहित्यिक जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर की जो स्थापना है वो कब हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। 2006 में ट्विटर का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस जीव की रीढ़ नहीं होती है? तो किस जीव में रीढ़ नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। कीड़ा में जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर श्रृंखला में फेलिसिस किस प्रकार का बोला है कि किस प्रकार का ये पॉइजन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। यह भांग बढ़ाने वाला पॉइजन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? तो संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख जो है वो कहाँ मिला था हमें? मेसोपोटामिया में मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए राइट होगा। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म शोले में
अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो शोले मतलब इनका फिल्म है, अमिताभ बच्चन का किरदार जो है किस रूप में जानते हैं हम लोग? तो जय के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों 26 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी राइट होगा, यह इंग्लैंड देश से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती को चिन्हित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को चिन्हित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी राइट होगा, आर्कड्यूज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध का आगाज था। यही इनके प्रथम विश्व युद्ध जो है इसी के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौर प्रस्ताव जो है किसने दिया था? तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन है वो हमारा वर्साय की संधि से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी राइट होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ।